Assalamualaikum guys, my name is Bilal and today I will discuss about these three tubes. तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इन थ्री ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेसिक ट्यूब्स हैं जिनका हर एमएलटी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कौन सी ट्यूब जो है वो कौन सी टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं और इसके लिए ब्लड की कितनी अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आज की ये वीडियो हर बीएस एमएलटी के स्टूडेंट, बीएस नर्सिंग के स्टूडेंट, जितने भी अदर मेडिकल फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है आज की वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पर्पल ट्यूब है हमारे पास। देखिए पर्पल ट्यूब को हम लेवेंडर ट्यूब भी कहते हैं और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एंटीकोएगुलेंट होता है जिसे हम कहते हैं ईडीटीए। ईडीटीए का मतलब होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएस्टेट एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीकोएगुलेंट होता है जिसका फंक्शन ये होता है, जिसका पर्पस ये होता है कि जैसे ही हम इसके अंदर क्या करते हैं, ब्लड को इंजेक्ट करते हैं तो ये ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो हम कभी भी इसके अंदर सीबीसी, एचपीटीएलसी, डीएलसी एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास पर्पस। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट जो है वो हम पर्पल ट्यूब का यूज करते परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सीबीसी। अगर आपने सीबीसी परफॉर्म करना है या एचपी परफॉर्म करना है या टीएलसी, डीएलसी चेक करना है या इसके अलावा प्लेटलेट काउंट चेक करना है या ईएसआर आपने चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पर्पल ट्यूब का यूज करते हैं। और पेशेंट से क्या करते हैं, वेनस ब्लड जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो कितनी अमाउंट हम कलेक्ट करते हैं, 1 to 2 ml जो है ये रिक्वायरमेंट है। 1 to 2 ml हम क्या करते हैं, वेनस ब्लड की अमाउंट जो है वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास है रेड ट्यूब। रेड ट्यूब जिसे हम क्या कहते हैं, सीरम सेपरेटेड ट्यूब भी कहते हैं। इस ट्यूब को हम बेसिकली यूज करते हैं सीरम को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई भी एंटीकोएगुलेंट नहीं होता। अब जब इसके अंदर कोई भी एंटीकोएगुलेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इसके अंदर ब्लड क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा चंद मिनट्स बाद जो है वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्योंकि हमें चाहिए होता है सीरम। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सीरम हमारे पास क्या है, कि क्लॉटेड ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। तो हमें जो लिक्विड पार्ट है वो चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं सीरम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेड ट्यूब का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट जो है वो हम सीरम की मदद से यूज कर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एलएफटी। अगर आपने एलएफटी चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेड ट्यूब का यूज करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो वेनस ब्लड है वो इसके अंदर कलेक्ट करते हैं। इसी तरह आरएफटी, लिपिड प्रोफाइल, हार्मोन्स टेस्ट और सीरोलॉजी टेस्ट, ये जितने भी टेस्ट हैं इनको परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सीरम ट्यूब का यूज करते हैं जिसे हम रेड ट्यूब का नाम भी देते हैं। तो अब हर किसी के माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि इसके लिए हमें ब्लड की कितनी अमाउंट जो है वो कलेक्ट करनी चाहिए पेशेंट से। तो इसके लिए जो पेशेंट से ब्लड कलेक्ट करना चाहिए वो 3 to 5 ml, ये हमारे पास नॉर्मल ब्लड अमाउंट है जो पेशेंट से कलेक्ट करनी चाहिए। 3 to 5 ml जो है वो ब्लड कलेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारे पास रेड ट्यूब थी। अब हमारे पास थर्ड ट्यूब है स्काई ब्लू ट्यूब, जिसे हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो एंटीकोएगुलेंट होता है वो 3.2% सोडियम सिट्रेट होता है। ये एक वीक एंटीकोएगुलेंट होता है। ये हमारे पास जो ईडीटी है ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीकोएगुलेंट होता है। ये हमारे पास क्या है, वीक एंटीकोएगुलेंट होता है। इसको यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम प्लाज्मा को हासिल कर सकें। अब प्लाज्मा की मदद से हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास आपको टेस्ट नजर आ रहे हैं, पीटी हो गया, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये पीटीटी, आईएनआर, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, इनको चेक करने के लिए हमें चाहिए होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्काई ब्लू ट्यूब का यूज करते हैं। अब इसके लिए कितनी ब्लड की अमाउंट हमें कलेक्ट करनी चाहिए, 2.7 ml ब्लड जो है वो कलेक्ट करना चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि 2.7 ml ब्लड जो है ये अमाउंट हमें कलेक्ट करनी चाहिए पेशेंट से। इससे ना ज्यादा हो ना इससे कम हो। तो हमारे पास जो वैल्यूज जो है वो एक्यूरेट है कि अगर हमारे पास जो है वो 2.7 ml ब्लड जो है वो कलेक्टेड है पेशेंट से, तो हमें इनकी एक्यूरेटली जो है वो वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर इस अमाउंट से कम है तो हमें कभी भी एक्यूरेटली जो वैल्यूज हैं वो नहीं हासिल होंगी। तो ये इंशाल्लाह हमारी आज की ये वीडियो थी। इंशाल्लाह ये हर एमएलटी के स्टूडेंट्स या बीएस नर्सिंग के स्टूडेंट्स, जितने भी अदर मेडिकल फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में वो अपना क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर सकता है।